स्टॉक स्प्लिट्स होते हैं जब एक कंपनी अपने आउटस्टैंडिंग शेयर्स उसके मार्केट में उसका नंबर बढ़ा देती है और शेयर्स इशू करके। अब ये जो ओवरऑल उससे क्या होता है, जो एक शेयर का प्राइस होता है वो गिर जाता है, जिससे एक शेयर होल्डर और ज्यादा शेयर्स का मालिक बन जाता है। एग्जांपल, मान लो कोई कंपनी 2-for-1 स्टॉक स्प्लिट करती है, तो अगर उसके पास 100 शेयर्स हैं तो उसके पास 200 शेयर्स हो जाएंगे। एंड अगर उस शेयर का करंट मार्केट प्राइस 50 रुपए है तो वो 25 रुपए हो जाएगा। सिंपल। तो ये होता है स्टॉक स्प्लिट। अब ये कंपनी क्यों करती है? ताकि शेयर होल्डर्स के लिए, नए शेयर होल्डर्स के लिए, नए इन्वेस्टर्स के लिए उस स्टॉक को अफोर्ड करना और ज्यादा आसान हो जाए, उसका प्राइस और कम हो जाए। अब ओवरऑल इन्वेस्टर्स एक स्टॉक स्प्लिट को एक पॉजिटिव नोट पे ही देखते हैं। उनके लिए ये पॉजिटिव डिसीजन ही है, क्योंकि इससे ओवरऑल मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है। एंड जैसे मैंने बताया कि नए इन्वेस्टर्स के लिए या स्मॉलर इन्वेस्टर्स के लिए ये अफोर्डेबल बन जाता है और वो भी इसको खरीद पाते हैं। बट इससे कंपनी की कोई ओवरऑल वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता। कंपनी की ओवरऑल जो वैल्यू होती है वो उतनी ही रहती है। एंड अगर हम देखें कि किसी भी स्टॉक में जो स्टॉक स्प्लिट्स हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, तो ये एक कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के लिए रेड फ्लैग माना जा सकता है। एंड बहुत सारे लोग ये मानते भी है। क्यों? क्योंकि उससे एक ओवरऑल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ सकती है उस स्टॉक के प्राइस में। एंड वॉलेटिलिटी आपको पता है कैन बी वेरी वेरी रिस्की। तो स्टॉक स्प्लिट्स कोई एज सच इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करता, बट द मोर यू नो द बेटर यू कैन क्रिएट योर डिसीजन।